तरीके से कट ऑफ का पैटर्न दिख रहा है, उसमें कोई तारतम्यता नहीं दिख रही है। जैसे आपने जनरल का कट ऑफ सेम टू सेम एग्जैक्टली वही रखा जो पिछले साल था 69th में। हाँ, जो था उतना ही रखा आपने। 12 सवाल गड़बड़ है। अब आप पटना में नहीं रहते, आप पाटना में रहते हैं, मालूम होगा ना? हाँ, पाटना में रहते हैं। हाँ। यही आयोग की स्थिति है जी। और जो रिजल्ट कल दिया है इन्होंने, इससे आयोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये बात सच है कि अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत हो गया। अच्छा, पक्ष मजबूत कैसे हो गया हम बता रहे हैं आपको। आपने परीक्षा ली, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं। अब जो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बीपीएससी 17वीं की जो लड़ाई है वो अब तक जारी है। गर्दनी बाग धरनास्थल की बात करें या बीजेपी कार्यालय की बात करें या फिर सड़क की बात करें, हमेशा हर दिन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हक के लिए चुपचाप जाते हैं कि कुछ कृपा हो जाए और री एग्जाम हो जाए, और ऐसे गर्मा गर्मी में, ऐसे गहमा गर्मी में रिजल्ट दे दिया जाता है। बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट आ जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई भी कमजोर हो सकती है। 31 को सुनवाई है। आपके पास अभी अभ्यर्थी पहुंचे हैं गुहार लगाने के लिए फिर से, क्योंकि आप तो सड़क पर भी उतरे थे। तो अब संदीप जी, आपको क्या लगता है, मतलब क्या होगा? नहीं, बीपीएससी के ऊपर जो पहले से हम लोग बीसीओ सवाल उठा रहे थे, पूरे परीक्षा को आयोजन कराने का उनका जो तरीका था, रिजल्ट आने के बाद से उसमें कुछ और सवाल बल्कि ऐड हो गए। जिस तरीके से कट ऑफ का पैटर्न दिख रहा है, उसमें कोई तारतम्यता नहीं दिख रही है। जैसे आपने जनरल का कट ऑफ सेम टू सेम एग्जैक्टली वही रखा जो पिछले साल था 69th में। हाँ, जो था उतना ही रखा आपने। एससी महिला, एससी पुरुष, ये एग्जैक्टली बराबर कैसे कट ऑफ हो सकता है, जबकि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का भी इंतजाम है। ये बराबर कैसे हो गया? तो ये बीपीएससी ने फिर से रखा। तो कहीं कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इनका। और रिजल्ट में भी दिख रहा है कि एक ही कमरे में 7, 8, 10 लोगों का लगातार रिजल्ट आया हुआ है। आपने देखा रिजल्ट? हाँ, हमने देखा है, हमारे हमसे बात हुई। तो जो पहले से सवाल अभ्यर्थियों का था बीपीएससी आयोग के ऊपर, वो सवाल तो और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। गड़बड़ियों का तो लगातार 12 सवाल गड़बड़ है। अब आप पटना में नहीं रहते, आप पाटना में रहते हैं, मालूम होगा ना? हाँ, पाटना में रहते हैं। हाँ। तो यही आयोग की स्थिति है जी। जब एक संवैधानिक संस्थान जिसकी ऑटोनॉमी को लेकर के बार बार सत्ता में बैठे हुए लोग दुहाई दे रहे थे, उसकी जब ये दशा है कि उसके चेयरपर्सन की नियुक्ति, उसके चेयरमैन की नियुक्ति में कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाएगा, करप्ट आदमी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, केवल इसलिए कि वो गुजरात का आदमी है, आप उसको कहीं भी बीपीएससी का चेयरमैन बना दे रहे हैं, तो उस राज्य का क्या हो सकता है? तो ये भाजपा जदयू की सरकार में बिहार के अंदर पदाधिकारियों के पदों का बंदरबांट। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 31 तारीख को सुनवाई है, तो सुनवाई के बाद हो सकता था रिजल्ट, लेकिन पहले देने का कारण क्या? इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इस चीज को इसी को कहते हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बच्चों के सवाल थे, जो अभ्यर्थियों के सवाल थे, अभी तक वो अनुत्तरित है, उनका कोई जवाब नहीं मिला है। और जो रिजल्ट कल दिया है इन्होंने, इससे आयोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये बात सच है कि अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत हो गया। अच्छा, पक्ष मजबूत कैसे हो गया हम बता रहे हैं आपको। आपने परीक्षा ली, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं। अब जो 13 दिसंबर को पहली बार परीक्षा हुई, जिसमें गड़बड़ी हुई थी, उसमें कितने बच्चे बैठे और उसमें कितने % बच्चों का रिजल्ट हुआ? तो वो तकरीबन 6%, 6 पॉइंट समथिंग, 6% के आसपास वहां से रिजल्ट आया। अब 4 तारीख को आपने दोबारा से परीक्षा लिया, तो 4 तारीख की परीक्षा में कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ? होना चाहिए था कि 6 के आसपास रहना चाहिए था। जी, बिल्कुल 20% हो गया। 20% बच्चों का रिजल्ट केवल आया यहाँ से 4 तारीख वाले में से। क्यों आया? तेज होंगे पढ़ने में, इसलिए आया होगा। नहीं, तेज नहीं होंगे। तेज बच्चों का अलग से परीक्षा नहीं होता है। तेज बच्चों का कोई अलग से गांव नहीं होता है। सब मिक्स लोग होते हैं। इसमें रैंडम डाउट है कि चीजें कुछ ना कुछ है। नहीं, क्योंकि आपने इन बच्चों को पूरा पैटर्न आपको पता था कि इन बच्चों को सारा चुनाव परीक्षा का पैटर्न पता है। कैसे कह सकते हैं आप ये चीज?
चार, जैसे कोई परीक्षा होनी है, एक ही परीक्षा में 2 अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, तो पहली दिन जो परीक्षा, पहली बार जो परीक्षा हुई, तो उसका एक पैटर्न है, बिल्कुल है। किस लेवल का है उसका एक लेवल है, लेवल और पैटर्न 2 चीज होता है। किस स्टैंडर्ड का परीक्षा, जैसे मान लिया आईएएस का परीक्षा, यूपीएससी का परीक्षा, उसका अलग स्टैंडर्ड है, बीपीएससी का अलग स्टैंडर्ड है, दरोगा का बहाली का अलग स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड जब लोगों को पता हो गया परीक्षा का और लेवल पता हो गया, पैटर्न किस तरह के सवाल रहेंगे ये पता हो गया, तो उसको आपने 20 दिन समय दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि आप उनको स्टैंडर्ड पता था कि इसी तरह के सवाल आना है, लूसेंट ही पढ़ लेना है, बस पढ़ो। उपकार सामान्य ज्ञान ही पढ़ लेना है, उसी से काम चल जाएगा, है ना ये। अच्छा, किसकी बदमाशी हो रही है संदीप जी? नीतीश कुमार गलत हैं, सम्राट चौधरी गलत हैं, विजय सिन्हा गलत हैं, बीपीएससी आयोग गलत है, या अभ्यर्थी गलत है जो बार बार हक लेने के लिए चुपचाप उंगली रख के जाते हैं और उनको फिर लाठी बरसा दी जाती है? नहीं, कौन गलत? अभ्यर्थी तो बात सही कह रहे हैं, हाँ। बाकी जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेही कहाँ है? अब देखिए ना कि ये जो 6% और 20% का गैप आ गया, ये सबसे बड़ा सबूत हो गया कि गड़बड़ी हुई है। यही बात हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि आपने ये भी घोषणा किया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है तो आप नया कुछ लेके आए, नाम बदल दिया, केवल नाम बदल दिया। स्केलिंग क्या होता है? और अलग से एवरेज मार्किंग करके दोनों को आप माइनस प्लस करेंगे। अभ्यर्थी मिलने आए हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अब ये चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि 31 तारीख को सुनवाई है, उसी में हम लोग भी चाह रहे हैं कि देखिए, एक पूरे बिहार का ये सवाल है, हम कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का भी सवाल है और जनता का भी सवाल है। जनता का सवाल क्यों है? जनता का सवाल इसलिए है कि अगर कोई करप्शन है, कोई गड़बड़ी है, और गड़बड़ी के माध्यम से अगर बिहार की जनता को कोई अधिकारी मिलेगा, कोई अधिकारी, कोई सीईओ, बीडीओ किसी को मिल रहा है, डीएसपी, एसडीओ मिल रहा है, और अगर वो 40 लाख 50 लाख दे करके आ रहा है, दिखा भी रहे हो आपको फोन में कुछ मार्क किए हुए, मतलब कि कॉलम वाइज है वो चीज, प्लीज सर को दिखाएं। हम देख यहाँ 82 देख लीजिए, और दिखा रहा है 69। हाँ, कई जगह पे इस तरह का है, रिजल्ट लगातार है। लगातार ऐसा आप जब थे युवा, तो ये सब हम कभी बीपीएससी दिए नहीं, ये सुने हैं कभी कि लाइन बाय लाइन देता है? ना, वो इस तरह से कभी चेयरमैन होगा ये भी हम नहीं सुना है। अच्छा, बीपीएससी के चेयरमैन पर सीरियस एलिगेशन होगा, सरकार के अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल रहेगा, ये भी हम कभी नहीं सुने थे। क्या एक संवैधानिक संस्थान लोग कहता है बीपीएससी को। क्योंकि यात्रा में व्यस्त है नीतीश जी, कुछ तो नीतीश जी बिहार चला कहाँ रहे हैं? वो अगर चलाते, वहां तक हम लोग समझिए कि कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने फोन किया, कई राउंड चिट्ठियां दी गई, वहां पे सबूत दिए गए हैं, अभ्यर्थी लोग गए हैं, आपकी बात हुई है, गवर्नर साहब से भी बात हुई है, कहीं कुछ नहीं है। एक आध रिटायर्ड कर्मचारी है, वही बिहार चला रहे हैं। हार मान जाए अभ्यर्थी? नहीं, हार कैसे मानेंगे, लड़ना है हम लोग को। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बापू परीक्षा परिसर है, ये जिसके नाम पे इतना ढिंढोरा पीटा गया कि पूरे बिहार का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, बहुत बड़ा है, वहां आप परीक्षा आयोजित करवाते हैं और आपको क्लासरूम के अंदर प्रश्न पत्र घट जाता है, ये कैसे हुआ? 30 तारीख में बस कुछ दिन बाकी है, अब अभ्यर्थी क्या करें, क्योंकि गर्दनी बाग में अब भीड़ लगना शुरू हो गई। देखिए, कोर्ट की लड़ाई, लीगल बैटल है, वो चलेगा, लेकिन लीगल बैटल के भरोसे नहीं रहना चाहिए हम लोग को। अच्छा। और कई बार लीगल बैटल जो है वो सड़क के आंदोलनों से प्रभावित होता है, इसलिए सड़क पे जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, हम लोग उसके समर्थन में है। हमारी पार्टी का जो जाएंगे हम लोग, हमारी पार्टी का जो छात्र युवा संगठन है वो लोग भी साथ में है, और पूरी पार्टी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मजबूती के साथ एक ज्वाइंट टाइप का प्रोटेस्ट। में बार बार कह रहा हूँ कि ये बिहार का सवाल है, अगर करप्ट अधिकारी आप लाएंगे, मिलकर करेंगे तो जैसे बेतिया में अभी सुना आपने कि बेतिया में डीओ के यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं घर से, तो जो आदमी पैसे के माध्यम से नियुक्त होकर के आएगा वो लूटेगा ही बिहार को। आप आए हैं विधायक जी के पास, क्या लग रहा है कि क्या होगा आप लोगों को? हम लोग काफी अच्छे से अपनी बातों को रखे हैं, और जो भी रिजल्ट आने के बाद जो प्रमुख बातें उभर के आई है, जो डिस्क्रिपेंसी आई है, उसको हमने सर को अवगत कराया है। और एक बात मैं कहूंगा, जो मुख्यमंत्री जी वाली बात बोल रहे थे कि इंटरवेन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या मन नहीं है उनका, तो 67वीं का ही पेपर लीक हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद तुरंत उसको कैंसिल किया गया था। तो इस बार मुख्यमंत्री जी के हाथ और पैर किसने बांध रखे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी को कोई कंट्रोल कर रहा है? ये बात तो जानने योग्य है
क्योंकि अगर एक लोकतांत्रिक राज्य में मुख्यमंत्री को कोई एक इन्फ्लुएंस कर रहा है कॉमन इस लेवल चीज पे। देखने को मिल रही है, हम वीडियो हमेशा शुरू से डालते आए हैं, कमेंट में ना लोग अभ्यर्थी जो है वो ये एक लाइन कह रहे हैं कि भैया हमारा हो गया है, मैं फिर भी नहीं चाहता कि मैं ज्वाइनिंग लूं, क्यों? मतलब कि मैं मेंस की तैयारी करूं। क्योंकि उनको सच्चाई पता है कि ये जो भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम है हाँ। वो पीटी तो उनको पास करवा दिया है, मेंस में लटका देगा। पीटी तो पास करवा दिया है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के बाद जाते जाते उनको आउट कर देगा उस लिस्ट में से। बिल्कुल, मतलब कि ये भी चीज जैसे देखने, जैसे हाँ दूध में से मक्खी को निकालते हैं ना, हाँ, वैसे निकाल के फेंक देंगे उनको। 2000 लोगों में से 2000 जो सीटें हैं, 2000 से ज्यादा सीटें, उनमें से उसी का होना है जिसको पहले तय कर दिया गया है। अच्छा, जी, मालूम है आपको। मालूम है। बिल्कुल, आखिरी सवाल संदीप जी आपसे कि अब लोग ना कमेंट ये चीज कर रहे हैं कि जिनका रिजल्ट हो गया है, समझिए कि रिजल्ट जिनका हो गया वो भी बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट को नहीं मानते, ये पहली बार देखने को क्योंकि मिल रहा लॉजिकल परीक्षा का आपका जो आयोजन है वो लॉजिकल नहीं है, गड़बड़ी उसमें है। आप अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं, आपने मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां की है, कोई पारदर्शिता पूरी परीक्षा में नहीं है। तो है। गड़बड़ी आप अगर है, वो मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं रिजल्ट आया हुआ है तो मानेंगे कि रिजल्ट आ चुका है, ये मान रहा है, हाँ। लेकिन रिजल्ट के अंदर खामियां हैं वो ये भी बोला। हम जानते हैं। बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी जो हैं 17वीं बीपीएससी के वो संदीप सारों के पास पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि हर जगह एक ही चीज गूंज रहा है कि मेरा हो चुका है लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।